नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ऐसी पत्नी पर गर्व है। आज गोविंद जी की 60वीं वर्षगांठ थी और इस उपलक्ष्य में गोविंद जी और गायत्री जी के बच्चों ने षष्ठी पूर्ति की पूजा करवाई थी। बहुत ही भव्य आयोजन रखा था। इतना बड़ा समारोह तो उनकी शादी का भी नहीं था। इतने सालों में दोनों ने जितने लोग जोड़े, सब उन्हें आशीर्वाद देने, बधाइयाँ देने आए। सब ने खूब सारे तोहफे दिए। समारोह बहुत ही अच्छे से खुशी खुशी निपट गया। रात को गोविंद और गायत्री कुछ तोहफे देखने बैठ गए। गायत्री ने जैसे ही एक तोहफा खोला, उसमें एक सोने का कंगन और एक चिट्ठी थी। गायत्री कंगन देखकर 35 साल पहले की यादों में खो गई। गायत्री जब शादी करके आई थी, तब रवि देवर और पुष्पानंद दोनों ही छोटे थे। उनकी माँ भी नहीं थी। गोविंद ने गायत्री से कहा कि मेरे छोटे भाई बहन को अब तुम ही संभालना। गायत्री ने दोनों को अपने सगे भाई बहन जैसा प्यार दिया। कुछ साल बाद दोनों बड़े हुए। पुष्पा ने अपनी पसंद के लड़के आलोक से शादी करने की इच्छा अपने भाई और भाभी को बताई, क्योंकि वे लोग और कहीं रिश्ता पक्का कर रहे थे। गोविंद जी को आलोक पसंद नहीं थे, पर बहन की पसंद के आगे झुक गए और दोनों की शादी करवा दी। एक दिन रवि हड़बड़ा कर घबरा कर घर आया। गोविंद तब ड्यूटी पर थे। घर पर बस गायत्री थी। उसके घबराने का कारण पूछा तो रवि ने बताया कि वह उधार लेकर दोस्त के साथ बिजनेस शुरू करने वाला था, पर वह दोस्त पैसे लेकर भाग गया और जिसने उधार दिए थे वह रवि से पैसे मांग रहा है। नहीं दिए तो जान से मारने की धमकी दे रहा है। गायत्री ने बिना कुछ सोचे अपनी शादी के कंगन उसे दे दिए। रवि ने वह कंगन गिरवी रखकर अपना उधार चुकाया। गायत्री ने गोविंद को बताया कि कंगन उसने अपने भाई को दिए हैं, उसको ज़रूरत थी इसीलिए। गायत्री ने झूठ बोला, क्योंकि अगर गोविंद को पता चलता कि रवि ने पैसे बिजनेस के नाम पर डुबाए हैं तो वह रवि पर बहुत नाराज होते। लेकिन इसी वजह से गोविंद गायत्री के भाई से नाराज हो गया। गायत्री को मायके भी नहीं जाने दिया, यह सोचकर कि गायत्री के भाई ने उससे मदद क्यों नहीं मांगी। 1 साल के बाद रवि ने कंगन छुड़वाकर वापस दे दिए। सच्चाई जानकर गोविंद गायत्री पर बहुत नाराज हुआ कि उसने सच्चाई क्यों नहीं बताई। कुछ समय बाद घर पर गोविंद गायत्री के बेटे का नामकरण समारोह था। समारोह सब अच्छा हुआ, पर शाम को जब गायत्री अलमारी में अपने गहने रखने गई तो देखा उसका वही कंगन नहीं दिख रहा था। घर वालों ने सब ने हर जगह अच्छे से देखा, कहीं नहीं मिला। फिर सोचा मेहमान आए थे, पता नहीं कहाँ गया होगा। थोड़ा रोना धोना हुआ। फिर कुछ दिन बाद सब उस कंगन को भूल गए। आज इतने सालों बाद वो कंगन गायत्री के हाथों में था और साथ में एक चिट्ठी, जिसे पढ़कर गायत्री की आंखों में आंसू थे। गोविंद ने गायत्री की आंखों में आंसू देखे, फिर कंगन देखकर पूछा, अरे यह तो तुम्हारे शादी के कंगन जैसा है ना। गायत्री बोली, वही है, और रोते हुए वह चिट्ठी गोविंद को पकड़ा दी। गोविंद ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, प्रिय भाभी, उस नामकरण वाले दिन अगर आपने मुझे कंगन नहीं दिए होते तो आज मेरा हंसता खेलता परिवार नहीं होता। मुझे भैया से मदद मांगने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह आलोक को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। आलोक टैक्सी चलाना चाहते थे, पर गाड़ी खरीद नहीं पा रहे थे। पर मैंने जैसे ही आपको अपनी तकलीफ़ बताई, आपने एक पल भी बिना गवाए मुझे ये कंगन दे दिए और सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे कंगन चोरी हो गए। आपने अभिनय ही बहुत कमाल का किया था, ढूंढने का और रोने का। हमने ये कंगन गिरवी रखकर डाउन पेमेंट पर गाड़ी खरीद ली और इनका काम चल पड़ा। मैंने यह कंगन बहुत पहले ही छुड़वा लिया था, पर आपने लेने से मना कर दिया और अपनी कसम देकर मैंने आपको कंगन दिए। आपका एहसान तो कभी नहीं भूलूंगी। और भैया को भी पता चले कि उनकी अर्धांगिनी ने अपने देवर और नंद को कितने प्यार से संभाला है, अपनी ममता की छाँव में, वह भी उम्र भर। आपकी पुष्पा। गोविंद की आंखों में आंसू थे और नाराज होकर उसने गायत्री से पूछा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो गायत्री हंसकर बोली कि अपने बच्चों को अपने पति की डांट से बचा रही थी। वैसे भी अगर मैं बता देती तो आप पुष्पा पर नाराज होते, और आलोक तो आपको वैसे भी पसंद नहीं थे, तो मैं क्या करती। जो ठीक लगा मैंने वही किया। इस घर की बेटी है वह, उसकी ज़िंदगी से बढ़कर तो कंगन नहीं थे ना।
गोविंद को आज अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था और उसने गायत्री को गले से लगा लिया। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।